नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। क्या आप भी रोजी रोटी की तलाश में बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई या पंजाब जैसे राज्यों में पसीना बहा रहे हैं? क्या प्रदेश में फंसे हमारे बिहारी भाइयों की पुकार अब सीधे पटना के सचिवालय में गूंजेगी? आखिर नीतीश सरकार ने 46 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए वो कौन सा जादुई नंबर तैयार किया है जिसे डायल करते ही मदद आपके दरवाजे पर होगी? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या अब किसी हादसे या इमरजेंसी में बिहार सरकार को आपके बारे में पल भर में पता चल जाएगा? सरकार ने पुराने रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अचानक क्यों रोक दिया और अब आधार कार्ड वाला कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार सरकार की इस प्रवासी श्रमिक कल्याण वाले मास्टर प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस नए ऐप से आपको सरकारी योजनाओं का पैसा कैसे मिलेगा। दोस्तों, बिहार के उन लाखों श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। राजधानी पटना में जल्द ही एक हाईटेक और समर्पित कॉल सेंटर स्थापित होने जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है। कंपनियों को 21 अप्रैल तक का समय दिया गया अपनी निविदा भरने के लिए। जैसे ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, कॉल सेंटर का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश में बैठा एक बिहारी मजदूर अपनी सरकार से सीधे बात कर सकेगा। अब सवाल ये है, इस कॉल सेंटर से आपको फायदा क्या होगा? तो सुनिए, सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाली है। देश के किसी भी कोने में, चाहे आप तमिलनाडु की फैक्ट्री में हो या हरियाणा के खेतों में हो, अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही है या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो बस इस नंबर पर एक फोन घुमाना होगा। आपकी समस्या तुरंत दर्ज होगी और सरकार संबंधित राज्य से तालमेल बिठाकर आपको त्वरित सहायता पहुंचाएगी। ये बिहार के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जहां सरकार अपने प्रवासी भाइयों के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेगी। सिर्फ कॉल सेंटर ही नहीं, सरकार अब आपका पूरा कच्चा चिट्ठा यानी एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है। विभाग ने इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप विकसित किया है। फिलहाल ये ऐप सुरक्षा ऑडिट के लिए भेजा गया है ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। इस नए ऐप का जो सुरक्षा ऑडिट यानी सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपका आधार नंबर और बैंक डिटेल्स होगी। सरकार चाहती है कि ये ऐप इतना मजबूत हो कि कोई हैकर आपका डेटा ना चुरा सके। एक बार ये ऐप लॉन्च हो गया तो इसके फायदे बेमिसाल होंगे। मान लीजिए परदेश में काम करते हुए किसी श्रमिक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो इस ऐप के जरिए उसके परिवार की पहचान और उसे मिलने वाली सरकारी सहायता, जैसे बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना की प्रक्रिया मिनटों में शुरू हो सकेगी। अब कागजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आपका डिजिटल प्रोफाइल ही आपकी पहचान होगा। जैसे ही ऑडिट पूरा होगा, इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके आधार नंबर से जुड़ा होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, किसी भी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में सरकार के पास आपकी सटीक जानकारी होगी और राहत राशि या मुआवजा सीधे आपके खाते में बिना किसी बिचौलियों के पहुंच जाएगा। आपको बता दें, पहले भी करीब 7 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अब सरकार ने उस पुराने सिस्टम को रोक दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार अब आधार आधारित यानी अधिक सटीक और विश्वसनीय डेटा चाहती है। अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 2023 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार के करीब 46 लाख लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी को ट्रैक करना और उनकी मदद करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे अब ये डिजिटल सिस्टम आसान बना देगा। हालांकि पहले सरकार ने दूसरे राज्यों में सहायता केंद्र खोलने की बात कही थी, जो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। इसलिए अब इस कॉल सेंटर पर सबकी नजरें टिकी हैं। यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर बिहार सरकार को अचानक इस कॉल सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी। 2023 की जाति आधारित गणना की जो आईना दिखाया वो चौंकाने वाला था। बिहार के करीब 46 लोग रोजी रोटी के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां ना तो उनकी सुरक्षा की गारंटी है और ना ही सही मजदूरी की। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे हाल के सालों में तमिलनाडु या लुधियाना में हुआ, तो सरकार के पास अपने ही लोगों का कोई ठोस डेटा नहीं होता था। ये कॉल सेंटर और आधार लिंक डेटाबेस उसी अंधेरे को खत्म करने की कोशिश है, ताकि हर बिहारी मजदूर की गिनती सरकार के पास हो और मुसीबत में वो अकेला न पड़े। हालांकि यहाँ एक सवाल और उठना है,
सरकार ने पहले दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र खोलने का वादा किया था, लेकिन वो योजना आज भी ठंडे बस्ते में है। मजदूर आज भी वहां की स्थानीय पुलिस और ठेकेदारों के रहमो करम पर है। ऐसे में ये पटना वाला कॉल सेंटर उन बंद पड़े केंद्रों की कमी को कितना पूरा कर पाएगा? क्या सिर्फ एक फोन कॉल से तमिलनाडु के किसी दूर दराज गांव में फंसे मजदूर को न्याय मिल पाएगा? ये बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन टेंडर जारी होना और आधार आधारित सिस्टम पर काम करना ये बताता है कि इस बार सरकार का इरादा थोड़ा ज्यादा गंभीर है। तो दोस्तों, क्या नीतीश सरकार का ये कॉल सेंटर और डिजिटल ऐप वाला गांव प्रवासी मजदूरों की जिंदगी आसान बनाएगा? क्या अब प्रदेश में बिहारी मजदूर खुद को अकेला नहीं महसूस करेगा? ये कदम सुनने में तो बहुत प्रभावी लग रहा है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये सिस्टम धरातल पर उतरेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस कॉल सेंटर से भ्रष्टाचार कम होगा और मदद जल्दी मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की हर बड़ी और काम की खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस नई सुविधा की जानकारी मिल सके। नमस्कार।